जय जय श्री कृष्ण। अथ पंचमोध्याय। इस वीडियो में असें पंजवां अध्याय जड़ा है श्रीमद् भगवत गीता जी का उसी पढ़ना है और संस्कृत के श्लोक पढ़ने के बाद वह हिंदी में जड़ा हिंदी नहीं डोगरी च असें वह क्या करना अनुवाद करना। हिंदी च लिखे दा तुसीं इत्थै दिक्खी सकदे हो थल्ले, लेकिन मैं उसी कोशिश करना होन्ना तुहानूं डोगरी च दस्सने दी। तो संस्कृत के जोड़े श्लोक न उनका उच्चारण सही होना चाहिए, उन्हें सही तरीके नाल बोलना होना चाहिए। संस्कृत कोई इन्नी मुश्किल भाषा नहीं है जिन्नी समझने क्योंकि मैं संस्कृत पढ़ना, मैं संस्कृत के बारे पता है, इस वास्ते मैं तुसें एकड़ी गल आखा ना थोड़े वास्ते भी आसान हो जानी। तुस इस वीडियो ही देखो, तुसें गी श्रीमद् भगवत गीता जी आसान ले नहीं लगन। कन्नै एदा डोगरी में सुनने का ना एक अलग ही आनंद होना, क्योंकि साड़ी जी मातृभाषा है वो डोगरी है और उसी बोलना उसी सुनना एक अपने आप में गर्व महसूस होता। खास करके जिस स्टेट में मैं रोना, इस स्टेट में तो सिर्फ अपनी ही भाषा लोग बोलते हैं। तो मैं सोचा चलो अस भी अपनी भाषा है कि चलो इसे बहाना थोड़ा बोलने और अभ्यास भी करने। इसी तुसें क्या करना, अपने आले दुआले जोड़े लोग न जोड़े गीता जी च रुचि रखते हैं या जोड़े लोग अस एकड़ी गल आखते रहने कि लास्ट टाइम होगा उसलै गीता सुनागे या सुनगे, है ना। ऐसा नहीं है। अपने जीवन में गीता जी है वो जवानी अगर तो सुन लियो तो और भी बेहतर हो जाता, क्योंकि ये जोड़ा ज्ञान है वो कुदै भी तुहानूं नहीं मिल सकता, क्योंकि भगवान ने स्वयं अपने मुँह तो इस गीत की गाया है, तइयां इसी गीता आखदे, है ना। पंचमोध्याय है अर्जुन उवाच। ये शुरू होंदा अर्जुन उवाच, मतलब अर्जुन बोले। क्या बोले अर्जुन, इसी अस पढ़ना शुरू करने, है ना। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले। क्या बोले, संन्यासम संन्यासम कर्म नाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। ये एक एक शब्द उन्हीं सी गाइए बोलने। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। ये है कि अर्जुन एकड़ी गल आखदे भगवान श्री कृष्ण जी, क्योंकि पहले असें दिखा कि भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन की तैयार करा दे युद्ध वास्ते। उन्हें ही बड़े बड़े जड़े उन्हें शिक्षाएं दित्तियां। उन्हें तो अर्जुन जड़े वापस बोलते हैं भगवान कृष्ण जी को कुछ पूछना चाहते हैं, आखते हैं कि हे कृष्ण जड़े तुसें कर्मे विचों संन्यास लेने की ते कन्नै जेह्ड़े कर्म योग की तुसें जेह्ड़ी प्रशंसा कीती है, जेह्ड़ी तुसें कर्म जेह्ड़े उन्हें त्यागी उंदे चों संन्यास ले लियो, फिर कर्म योग की जेह्ड़ी प्रशंसा कीती है, इसलिए इन दोनों में से मतलब इन्हें दोनों विचों कर्मे चों संन्यास लेना ते कन्नै कर्म योग, इन्हें दोनों विचों जेड़ा भी मेरे वास्ते जेड़ा श्रेष्ठ है, मेरे वास्ते सब तो वधिया है, जेड़ा मेरे वास्ते सही है, कल्याणकारक है, उसी तुस मिगी सनाओ। क्या देखो, श्री भगवान उवाच, मतलब उन भगवान जड़न उसी जवाब देंदे क्या आखदे, संन्यासः कर्म योगश्च निहि श्रेय सकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्जुन दे ये गल सोचते हैं कि भगवान सीधा सीधा आखी उड़ गए भाई कर्मयोग जड़ा वो तेरे वास्ते सही है, लेकिन ऐसा नहीं आखते भगवान, बड़ा वह विस्तार करिए फिर वो चीज़ दसते हैं उन्हें, ताकि अगले बंदे कोई संशय नहीं रहे। भगवान जी एकड़ी गल आखदे कि कर्म संन्यास ते कन्नै जेह्ड़ा कर्म योग है, ये दोनों जड़े परम कल्याणकारी न, मतलब ये दोनों ही श्रेष्ठ हैं, इनके चो कोई भी जड़ा वो घट नहीं है, ठीक है। लेकिन उन दोनों विच भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है, ठीक है। और लिखा है कि कर्म संन्यास तो भी कर्मयोग जड़ा है वो साधन सुगम होने वास्ते, मतलब जड़ा साधन की होंदा एक चीज़ होंदी जिहदे कन्नै अस अपने जीवन की चलाने उसी आखदे साधन। और लिखा है कर्म संन्यास तो भी जड़ा कर्मयोग है वो सही साधन है, इस वास्ते वो श्रेष्ठ है, वह सब तो वधिया है किहड़ा कर्मयोग जड़ा वो सही है। इत्थे भगवान ने सीधा जवाब दे ओड़िया कि कर्मयोग जड़ा वो श्रेष्ठ है। उन अगे भी उन्हें इत्थे गल खत्म नहीं करी ओड़ी, कुछ होर भी उन्हें आख्या गेयः स नित्य सन्यासी
यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो न द्वेष्टि न कांक्षति। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुखम बंधात प्रमुच्यते। इस श्लोक का अर्थ भी देखो बड़ा सुंदर तरीके ने भगवान ने आख्या कि अर्जुन जड़ा पुरुष ना ही किसी कन्नै द्वेष करता, मतलब किसी ने ना ही नफरत करता और ना ही किसी तो कुछ पाने की इच्छा ही रखता है कि मी उदों ये लभे मैं तां उहदे कन्नै रोना। वह वो हमेशा जड़ा कर्मयोगी सन्यासी ही समझदा है, उसी अस सन्यासी आखी सकने, सन्यासी समझने योग्य हो, उसी उस कर्मयोगी अस सन्यासी आखी सकने, क्योंकि वो राग दे नफरत मतलब लाड़ प्यार जेह्ड़े दो चीज़ां होंदियां, एक लाड़ एक प्यार, इंदे तो काफ़ी दूर है। वो ना उसी कुछ ने लाड़ है ना कुछ ने प्यार है। वो पुरुष जड़ा इस संसार तो बड़ा आराम कन्नै सुखपूर्वक तरीके कन्नै मुक्त हो जाता, इस संसार तो वो अपनी मुक्ति प्राप्त कर लेंदा। वो बाद लिखे था सांख्य योगौ, सांख्य योगौ पृथग बालाः, सांख्य योगौ पृथग बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः, प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः, एकमप्यास्थितः सम्यग् घुभयोर्विन्दते फलम, घुभयोर्विन्दते फलम। देखो लिखा था सांख्य योगौ पृथग बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम। देखो इतने सम्यक ये गा जड़ा सम्यकता है ये ऊ तो शुरू करना, फिर उभयोर्विन्दते फलम। इत्थे भगवान एक गल आखदे कि जड़ा उपर में संन्यास ते कर्मयोग की गल कती, इसी जड़े मूर्ख लोग हैं वो अलग अलग फल देने वाला समझते हैं कि कर्मयोग जड़ा अलग फल दिंदा, संन्यास योग जड़ा अलग फल दिंदा, ऐसा कौन समझते? मूर्ख लोग। जड़े पंडित लोग हैं वो इसी ऐसा नहीं समझते, ठीक है, क्योंकि जड़े दोने विचों एक गी भी अस सही तरीके कन्नै अगर करी लैचे, एक गी भी अगर अस सही तरीके कन्नै करी ओड़ने, मतलब कुछ भी अगर अस संन्यास योग की या कर्म योग की अस दोनें गी अगर कुछ भी अगर एक तरीके कन्नै अच्छे तरीके कन्नै रही जन्ने और उस बंदे की दोने का जड़ा फल है वो परमात्मा कोला प्राप्त हो जाता है, उन्हें दोने का फल प्राप्त होता है। सिर्फ एक ही करना, ज़्यादा तो संन्यास योग की अच्छे तरीके कन्नै करो या कर्म योगी करो, ऐसा भगवान जी आखते हैं। आगे लिखा था यथ सांख्य ही, यथ सांख्य ही, सांख्य ज्ञान की आखते हैं ना, यथ सांख्य ही प्राप्यते स्थानम तद्यो गैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जेह्ड़े लोग ये वीडियो शुरू तो दिखा दे उनके वास्ते हूँ संस्कृत थोड़े पढ़ना आसान हो जानी, ताइयों मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा था, ठीक है, पहले बड़ा स्लो पढ़ा था, हूँ थोड़ा जल्दी पढ़ा था। इसी अस इ'यां बोलना यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। लिखा था कि ज्ञानी योगी जड़े लोग होंगे उनके द्वारा जड़ा बड़ा परम धाम प्राप्त किया जाता है, मतलब एक बड़ा उच्चा स्थान जड़ा उनके कोला प्राप्त करी लैंदे। जेड़े कर्मयोगी वो भी उइयां ही उइये स्थान जड़ा प्राप्त कर लैंदे, ज्ञान योगी भी उइये स्थान प्राप्त कर लेंदे, कर्म योगी भी प्राप्त कर लेंदे। इस वास्ते जड़ा इंसान ज्ञान योग और कर्म योग, जड़ा ज्ञान योग है और कर्म योग है, इन्हें की फल रूप दे विच किहदा कोई फल लभदा है, फल रूप दे विच इक्के जिहा दिखदा है, मतलब कि दोने का फल इक्के जिहा लभदा है ना, ऐसा सोचदा हो उगे जड़ा है वो सही चीज़ दिखा दा, बाकी वाले जड़े न वो गलत रस्ते चला जाने। मतलब कर्म योग संन्यास योग दोनों इक्के चीज़ हैं, बस तो उसको से एक ही अच्छे तरीके ने अगर निभा उड़गो तो दोनों का फल इक्के जिहा ही है, ऐसा भगवान आखदे। ऐसा जड़ा समझदा है वह यथार्थ रूप विच इसी समझदा है। लिखा था संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तु मयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा नचिरे नाधि गच्छति। इसी कुछ इस तरीके ने बोलो संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा
न चिरेनाधिगच्छति। अगे भगवान एक गल आखदे, लेकिन ਇਹ अर्जुन कर्मयोग के बिना ना, जिहड़ा कर्मयोग है ਉਹਦੇ बिना संन्यास, ਉਹਦੇ बिना जिहड़ा संन्यास है, अर्थात जिहड़े साडे मन है, इंद्रियां कन्नै जिहड़ा साडा शरीर है, ਉਹਦੇ द्वारा होने आह्ले जिन्ने भी कर्म न, जिहड़े मन कन्नै कर्म होंदे, इंद्रियां कन्नै होंदे, कन्नै शरीर कन्नै जिहड़े कर्म होंदे न, जिन्ने भी कर्म न, ਉਹ ਜਿਹੜਾ उंदा ਜਿਹੜਾ करतापन है, मतलब मन आखदा कि मैं करता, इंद्रियां आखदियां मैं करता, शरीर आखदा मैं करता, उंदे तो जिहड़ा त्याग प्राप्त होना वो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, ऐसा भाव होना कि ना मन है करता, ना इंद्रियां करता, ना शरीर ने करता, भगवान ने ही करता सब कुछ। लेकिन उनदे तो त्याग प्राप्त अगर मतलब अस उन्हें ये भी भाव नहीं रखते कि ना मन है करता, ना शरीर है करता, ना इंद्रिया करता, तो वो बड़ी अच्छी गल है, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन इत्थे अगे एक गल आखी दी भगवान ने कि कन्नै भगवत स्वरूप जिहड़ा है, ओहदा जिहड़ा मनन करने वाला कर्मयोगी है, वो परब्रह्म परमात्मा की बड़े जल्दी प्राप्त कर लैंदा। केड़ा जिहड़ा भगवत स्वरूप दा मनन करने वाला, मतलब भगवत स्वरूप ही अपने मन विच बिठाने वाला जिहड़ा कर्मयोगी है, वो परब्रह्म परमात्मा की बड़े जल्दी प्राप्त कर लैंदा। आगे एकड़ा श्लोक है, 7वां श्लोक, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, विजितात्मा जितेन्द्रिय, विजितात्मा जितेन्द्रिय, सर्वभूतात्मा सर्वभूतात्म भूतात्मा, सर्वभूतात्म भूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते, कुर्वन्नपि न लिप्यते। कुछ इस तरीके का इसी बोलना है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्म भूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते। इस श्लोक में एक गल आखी दी है भगवान ने कि जेदा मन उहदे अपने वश विच है, जिन्हें अपनी इंद्रियां की जित्ती लेदा, और जिहड़ा बड़ा ही शुद्ध अंतःकरण वाला है, मतलब जिहड़ा अंदर जिहदा बिल्कुल शुद्ध है, और जिहड़ा सारे प्राणियों विच अपने जे परमात्मा की ही दिखदा है। ठीक है, जिहड़ा सारे प्राणियों के अंदर जियां उहदे अंदर परमात्मा, किहड़े परमात्मा, आत्मा रूप में जिहड़े परमात्मा, ठीक है, वैसा ही उन्हें की दिखता है। और ऐसा कर्मयोगी जिहड़ा कर्म करते हुए भी किसी भी चीज़ विच नहीं डुबदा, मतलब किसी भी चीज़ विच लिप्त नहीं होंदा, खोई नहीं जाता किसी भी चीज़ विच, भाई ये चीज़ जिहड़ी है ये सब तो श्रेष्ठ है, नहीं। ऐसा कर्मयोगी कर्म करता रहिंदा, लेकिन किसी भी चीज़ विच डुबी नहीं जाता। इस श्लोक का यह अर्थ है। हुण अगे नैव किंचित नैव किंचित नैव किंचित नैव किंचित करोमीति करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। फिर बोलने से नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। ये जड़ी लाइन है देखो तुसीं शुरू तो लिए लास्ट तक एक जी नहीं लगा दी, लेकिन ये असें पहले भी पढ़ ली थी, इसी मुड़िए भी बोल लेने ऐसी है ना। इसी तुस ना करिए पढ़ो, ना है नहीं ये ना है, लेकिन सारे डोगरी से ना करिए ही पढ़ते हैं, ना करिए पढ़ लिया उसी तुस। पश्यन इत्थे तक बोलना पहले, पश्यन, फिर सृण्वन, देखो इत्थे तक पढ़ना इस ना तक, फिर स्पृशन, ये जड़ा चीज़ है ना ये इसी तुस इत्थे लीवो, स्पृशन हो गया, बचा के जी, जिग्रन, फिर जिग्रन अद्धे ना तक ले चलो, के बचा गया ना, नशनन, नशनन हो गया, फिर आई गच्छन, फिर आई स्वापन, स्वापन श्वसन, स्वापन श्वसन। इसी उन गाइए बोलने थोड़ा जहा, मैं तुसें दसी ओड़िया, समझ भी आई होना तुसें, कोई इन्ना मुश्किल नहीं है। जी चीज़ मुश्किल लगती है ना वो आसान हो जाती, क्योंकि उसी अस ज़्यादा ध्यान देइए पढ़ने। देखो हूँ इसी अस इ'यां पढ़चे, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन श्वसन। इस तरीके ने बोलना, ठीक है। हूँ ये बाद वाला जो श्लोक है कुछ उसी इस तरीके ने बोलो, प्रालपन 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 विसृजन विसृजन गृहनन गृहनन नुन नुन्मिशन नुन्मिशन निमिशन नपि नुमिशन
निमिषन्नपि इंद्रियानीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। वर्तन्त इति धारयन्। हम इसी गाइए थोड़ा बोल से। प्रालपन विसृजन गृहणन नुन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियानीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इत्थे इस श्लोक का एकड़ा अर्थ है कि जिहड़ा तत्व की जानदा इंसान है, ऐसा सांख्य जोगी जिहड़ा है वो दिखदा होई, सुनदा होई, स्पर्श करदा होई, सूंघदे होई, है ना, भोजन करदे होई, चलदे होई, सौंदे होई, साह लैंदे होई, बोलदे होई, किसी चीज़ की छोड़दे होई, किसी चीज़ की लेंदे होई, कन्नै अखां खोलदे होई और अखां बंद करदे होई, सारी इंद्रियां जिहड़े अपने अपने अर्थें विच जिहड़ियां वरता दियां, मतलब जिहड़ा उनका काम है वो करा दियां। सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में वरत रही हैं। जिहड़ा उनका काम है इंद्रियां का वो काम करा दियां। इस प्रकार समझिए निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। इस प्रकार समझा है कि इंद्रियां ही करा दियां, ईश्वर के द्वारा ही करा दियां, मैं कुछ नहीं करा दा, सब इंद्रियां ही करा दियां। ऐसा मनते हुए जिहड़ा सन्यासी है वो ऐसा सोचा है कि मैं कुछ नहीं करा दा, ऐसा समझ लिया। आगे उसके बाद वाला श्लोक है कुछ इस तरीके ने। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सा पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। लिप्यते न सा पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। इस श्लोक का अर्थ भी बहुत प्यारा अर्थ है। इसी पहले गाय लेने। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। इहदे लिखे दा कि जिहड़ा पुरुष सारे कर्में की परमात्मा विच ही अर्पण करी उठदा और लाड़ प्यार की त्यागी उठदा कन्नै कर्म करदा है, वो पुरुष जियां कमल का फुल हुंदा है, कमल के फुल उपर जिहड़े पत्ते न, कमल के फुल के जिहड़े पत्ते हुंदे न, है ना, उहदे उपर पानी हुंदा नहीं जियां पेदा, पानी अलग लभदा ते कमल का फुल के पत्ते जिहड़े अलग लगदे। ठीक है, उइयां ही ऐसा भी आदमी जिहड़ा ऐसा आदमी है जिहड़ा सारे कर्में की परमात्मा विच अर्पण करी उठदा और लाड़ प्यार की छोड़ी उठदा और सिर्फ कर्म करदा है, वो पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। जियां पत्ता दिखने कमल का पत्ता दिखने उहदे उपर जिहड़ा पानी हुंदा पेदा, है ना, वो पानी पत्तर के अंदर नहीं घुसदा। ऐसा लगता है कि पानी अलग है पत्ता अलग है, और अगर वो पत्ता पानी के उपर है तो तुसें लगता है कि पानी के उपर है, वो है ना, है पानी विच। इयां वो इंसान जिहड़ा कर्म करा दा लेकिन कर्म विच डुब्बे दा नहीं है। ठीक है, उहदे च कोई लाड़ प्यार नहीं है उसी कर्म च, बस वही इंद्रियां जिहड़ियां वो कर्म करदियां ना, वो कर्म होआ दा ऐसा मन्निए चला दा। ऐसा है ये श्लोक। उसके बाद है 11वां श्लोक जिहदे लिखे दा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कुछ इस तरीके ने गाओ। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कुछ इस तरीके ने गाया जी। हूँ असें क्या करना, थोड़ा जा इसी एदा अर्थ जानने। लिखे दा कि जेह्ड़े कर्म योगी न उनके अंदर जिहड़ी अपने अपना है, मेरा ये मेरा ऐसी जिहड़ी बुद्धि है वो नहीं है। वो ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਕਤਨ, ऐसी बुद्धि है ही नहीं उनके अंदर, ममत्व वाली बुद्धि नहीं है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ रहितन। उनके अंदर क्या चीज़ है, वो सिर्फ है इंद्रियां, मन बुद्धि और शरीर द्वारा आसक्ति का त्याग। मतलब जिहड़ा लाड़ प्यार हुंदा ना, जिहड़ा किसी कने मोह हुंदा ना, ਉਹਦਾ त्याग। इंद्रियां, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। ठीक है, इंद्रियां, मन, बुद्धि के कने शरीर द्वारा वो क्या करते, आसक्ति का त्याग करी उठते। जिहड़ा लाड़ प्यार
ਕਿਸੇ कन्नै मोह ममता ਉਹਦਾ त्याग करिए। अंताकरण की शुद्धि वास्ते ही वो कर्म करते रहते हैं, सिर्फ अपने अंताकरण की शुद्धि करने वास्ते। ठीक है, बाकी और उन्हें की कुछ भी जड़े काम न उनके कन्नै नहीं ममता नहीं होंगी, ममत्व की वो त्यागी उड़े होंदा उन्हें। आगे लिखा युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीं, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीं, अयुक्तः काम कारेण, अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते, फले सक्तो निबध्यते। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीं, अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਯੋਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਕਰਮੇ ਦਾ ਫਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਰਮੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਰਮੇ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀ ਉੜਦਾ, ਔਰ ਤਿਆਗ ਕਰਨੇ ਬਾਅਦ ਭਗਵਤ ਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਵਾਰਥ ਰੱਖੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖੇ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖੀਏ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਐਸਾ ਸਕਾਮੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖੀਏ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਉਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਇਹ ਲੱਭਣਾ। ਉਸ ਫਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾੜ ਪਿਆਰ ਲਈ ਪਾਉਂਦਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਫਲ ਕਰਨੇ ਮੋਹ ਲਈ ਪਾਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਕਰਨ, ਔਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਕੰਮੇ ਵਿੱਚ, फिर उसी ने ज़िंदगी भर करता रही जंदा। ठीक है, तो उन्हें इसी पूरा समझ लो, आराम करना। उसके बाद लिखा था सर्व कर्माणि मनसा, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते, संन्यस्यास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। इसी तो गाइए, बोलो सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। इस श्लोक का एक अर्थ है, बड़ा प्यारा अर्थ है कि अंताकरण जिहदे वश विच है, जिहदे वश विच क्या है, जिहदा अंताकरण है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष नहीं करता हुई भी, नहीं करवांदा हुआ भी, नहीं तो करता काम ना ही करवांदा है, फिर भी जिहड़ा साड़ा शरीर है जिहदे च 9 द्वार मतलब 9 सुराख ना इस शरीर विच, दा 9 द्वारे वाले शरीर रूपी घर विच सारे कम्मे की अपने मन कन्नै त्यागी है, आनंद पूर्वक भगवान दे परमात्मा दे स्वरूप ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਿਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਹੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਤਾਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਖਿਆ ਯੋਗ ਦਾ ਆਚਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਏ ਵੀ 9 ਦੁਆਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੇ ਕਨੇ ਤਿਆਗੀ ਆਨੰਦ ਪੂਰਵਕ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ स्थित रहता है। आगे लिखा था ना कर्तृत्वम न कर्माणि, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फल संयोगम, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभावस्तु प्रवर्तते, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। इस श्लोक का अर्थ भी देखो बहुत प्यारा अर्थ है, बहुत छोटा जिहा अर्थ है कि परमेश्वर मनुष्य जिहड़ा इंसान है, परमेश्वर जिहड़े इत्थे इस श्लोक का यह अर्थ है कि जिहड़े परमेश्वर ने वो मनुष्य दे ना ही करतापन दी, ना ही उहदे कर्मे दी, और ना ही उहदे कर्म फलें दे संयोग की रचना करते हैं। ठीक है, उहदे च उसी बनने की कोशिश करते हैं। कौन है? ईश्वर। मतलब ना ही किसी की घमंडी बनाते, ना ही उसी कर्मे दी, ना ही उसी कर्म फल दी जड़ी है ਉਹਦੇ कर्म फल दी ना ही उसकी रचना करते, ना ही उसी बनाते, किंतु सुभाव ਦਾ अपना ਵਰਤਾ ਦੇਣ, ਉਹ अपना ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾ ਦੇ, अपना सिर्फ सुभाव ਵਰਤਦੇ ਨੇ ईश्वर। ठीक है, ना ही किसी मनुष्य के करतापन की रचना करते, ना ही कर्मे की, ना ही उसके कर्म फलें की। ऐसा इस श्लोक में आख्या गया। क्या लिखा था, ना दत्ते कस्यचित् पापम, ना दत्ते कस्यचित् पापम, ना चैव सुकृतं विभुः, अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः, तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इस श्लोक का अर्थ है ना दत्ते कस्यचित् पापम, ना चैव सुकृतं विभुः, अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ਜਿਹੜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ
उनके बारे इत्थे एकड़ी गल आखी गई कि जेह्ड़े सर्वव्यापी ईश्वर न ना ही वो कुसै दे पाप कर्में गी स्वीकार करदे न, ना ही उ'नें गी लैंदे न, ना ही ओह्दे शुभ कर्में गी लैंदे न। कोई अगर सोचता है कि साढ़े पाप कर्म भगवान ने ले लैने, ऐसा नहीं है। कोई सोचता है कि साढ़े शुभ कर्म भगवान ने ले लैने, ऐसा नहीं है। किंतु लेकिन हालांकि जेह्ड़े अज्ञान दे द्वारा साढ़ा जेह्ड़ा ज्ञान डकोए दा है ना, साढ़ा ज्ञान जेह्ड़ा ओह् डकोई गेदा केह्दे द्वारा, अज्ञान दे द्वारा। उससे सारे अज्ञानी मनुष्य जेह्ड़े न उस अज्ञान तो जेह्ड़े अज्ञानी मनुष्य न ओह् केह् होंदे, हमेशा मोहित होंदे रौंह्दे न। ऐसा इस श्लोक विच लिखेआ गेदा 15वें श्लोक विच। हुण 16वां श्लोक आई गेआ साढ़े कोल। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्य वज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्य वज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। इस श्लोक का क्या अर्थ है, इसी थोड़ा जिहा समझी लैन्ने आं। इहदे च ऐसी गल आखी गेदी भगवान द्वारा कि लेकिन जिंदा ओह् अज्ञान परमात्मा दे तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट होई गेदा, जेह्ड़ा अज्ञान दी असें पैह्ले गल कीती, जिंदा ओकड़ा ज्ञान परमात्मा दे तत्व ज्ञान द्वारा खत्म होई गेदा, ठीक है। उंदा ओह् जेह्ड़ा ज्ञान है ओह् सूर्य दे समान, ओह् सूर्य दे समान उस सच्चिदानंद घन परमात्मा गी प्रकाशित करी ओड़दा। उंदा ओह् ज्ञान जेह्ड़ा है ओह्, एह् ज्ञान जेह्ड़ा ज़्यादातर सन्यासी ऋषि मुनियें कोल होंदा है, ताइयें जेह्ड़ा उंदा ओह् ज्ञान है सारे लोग सुनदे न। सूर्य दे अगर ओह् ज्ञान जेह्ड़ा ओह् चमकदा है, ऐसा इस श्लोक विच लिखे दा, ठीक है। केह्ड़ा ज्ञान, तत्व ज्ञान, तत्व दा ज्ञान जिनेंगी होंदा है ना। अगे लिखे दा तद्बुद्ध्यस 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 तदात्मानस तदात्मानस तन्निष्ठास 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 तत्परायणाः गच्छन्त्य गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कलमशाः कलमशाः। हूँ तुम इसी थोड़ा जा इस तरीके ने पढ़ो। तद्बुद्ध्यस तदात्मानस तन्निष्ठास तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कलमशाः। लिखे दा है कि जिंदा मन जड़ा वैसा ही होआ दा, तदरूप होआ दा, जिंदी बुद्धि जड़ी है तदरूप होआ दी, और सच्चिदानंद घन परमात्मा बिच जिंदी निरंतर एकी भाव कन्नै स्थिति है। ऐसे जड़े तत्परायण पुरुष न, मतलब ऐसे जड़े ईश्वर दी लीला बिच रमे दे जड़े पुरुष न, ज्ञान दे द्वारा पाप रहित होइए ओदी जड़ी है दोबारा पुनरावृत्ति नहीं करते, मतलब वो परम गति की प्राप्त हो जाते। ऐसा लिखे दा। तदरूप का मतलब है जड़े ईश्वर बिच ही, ईश्वर अगर ही अपने आप की मनन लग पौंदे उसे आखदे तदरूप। ऐसे जड़े पुरुष न वो ज्ञान द्वारा जड़े न पाप रहित हो जाते, ते कन्नै वो दोबारा जड़े अज्ञानी नहीं बनी सकते। केड़े लोग जड़े अपने मन की भी वैसा ही बनाई लैंदे, बुद्धि की भी वैसा ही बनाई लैंदे। कैसा बनाई लैंदे कि भगवान विच परमात्मा विच ही अपना हमेशा जड़ा भाव है, अपनी जड़ी सोच है उसी लाई रखते है ना, वो जड़े परम गति की प्राप्त हो जाते। ऐसा 17वें श्लोक विच लिखा था। 18वां श्लोक है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। उन श्लोक का क्या अर्थ है, जेड़े ये ज्ञानी जन और एक इंदा जड़ी सोच है, इंदा जड़ा नज़रिया है, वो विद्या और जड़े ब्राह्मण विनय युक्त जड़े ब्राह्मण उनदे विच गो हाथी कुत्ते कन्नै जड़े चांडाल राक्षस न उनदे विच भी समदर्शी इंदा जड़ी है वो नज़रिया होंदा। समदर्शी मतलब सारें की इक्के जिहा ही दिखदे, वो कुसै च भेदभाव नहीं करते, सारें विच भगवान की ही दिखदे। देखो इत्थे कुत्ते दी बारे भी गल आई दी, राक्षस के बारे भी गल आई दी, चांडाल राक्षस ही आखदे, सारे विच ओह केह् न, ओह समदर्शी न। एह्दा समदर्शी जड़ी केह् चीज़ होंदी है, ओह्दा अध्याय 6 विच श्लोक 32 विच भी आखेआ गेदा, उत्थे भी असीं इ'यै पढ़ना है।
आया तो फिलहाल अस पंजवां अध्याय पढ़ा, आगे चलने हैं। ठीक है, इहैव तैर्जिताः सर्गो, ऐसा लिखा था, इहैव तैर्जिताः सर्गो, इहैव तैर्जिताः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, इहैव तैर्जिताः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म, निर्दोषं ही समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। ठीक है, लिखा था कि जिंदा मन जड़ा वो संभाव विच स्थित है, मतलब किसी कन्नै भेदभाव नहीं करते, उसे आखदे संभाव। जिंदा मन जड़ा संभाव विच स्थित है उनके द्वारा इस जींदे हुई, इस जन्म की जींदे हुई, इस जीवित अवस्था विच ये सारा संसार जित्ती ले गया है। मतलब उन्हें इस पूरा संसार जड़ा और जित्ती लेदा है। किहड़े लोग हैं जिहड़े सारे में संभाव रखते हैं, जिहड़ा कुछ ने भेदभाव नहीं रखते। ठीक है, कियां के जिहड़े सच्चिदानंद घन परमात्मा ना वो उनके वास्ते आख्या गया था कि निर्दोष, उनके उपर कोई दोष नहीं है और वो हमेशा सारे कन्नै इक्कै जी ही हैं। ठीक है, अस ये नहीं आख सकते चांडाल जड़ा दोषी है, नहीं, वो निर्दोष हैं। इस वास्ते जिन्नी भी सृष्टि है सारी सच्चिदानंद घन परमात्मा जिहड़े उनदे विच ही स्थित है, वो सारे विच जिहड़े परमात्मा गी दिखते हैं। इस वास्ते वो किसी विच भी भेदभाव नहीं करते। हुण साढ़े कोल है 20वां श्लोक, जिहदे च लिखा था ना प्रहरिष्येत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि र सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। इस श्लोक का अर्थ है कि जड़ा इंसान किसी अच्छी चीज़ की प्राप्त होने ऊपर भी खुश नहीं हुंदा और उहदे नाल अगर कुछ गलत हो जाता है, ऐसा होंदे होए भी कदे भी उहदे विच तड़पदा नहीं है, वो बंदा जड़ा स्थिर बुद्धि कहलांदा। मतलब उसकी जिहड़ी बुद्धि है हमेशा एक जी रहिंदी है, वो संशय रहित भी खुआंदा, मतलब उसी किसी भी चीज़ वहम नहीं हुंदा। ऐसा ब्रह्मवेता जिहड़ा पुरुष है, वो ब्रह्मवेता मतलब जिहड़ा ब्रह्म का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करी बैठा था, उसे ब्रह्मवेता। ऐसा ब्रह्मवेता पुरुष जिहड़ा है और सच्चिदानंद घन जिहड़े परब्रह्मन परमात्मान उनदे विच हमेशा एक ही भाव कन्नै, मतलब सारे कन्नै एक जी सोच रखदा, वही उनदे विच लगी रहिंदा। ऐसा इस 20वें श्लोक विच आख्या गया था। ये 5वें अध्याय का 20वां श्लोक है। 20 श्लोक अस ज़्यादातर पढ़ने एक पाठ विच। तो अज की वीडियो अस रखने इत्थे तक। तुस इस वीडियो की शेयर करो ज़्यादा तो ज़्यादा अपने डोगरे भैन भ्राएं तक, अपने डोगरे माता पिता, अपने रिश्तेदारी च, ताकि लोग गीता जी का ज्ञान जड़ा वो थोड़ा ज्ञान शुरू च प्राप्त करन, फिर वह आगे विस्तार करना अपने स्तर उपर, थोड़ा उसी और ध्यान करने पन। बस इयां ही अस अगला पाठ लेइए आओगे, पाठ नंबर 11 होना हो, ये 10वां पाठ हा। तो मिलने एक अगली नवी वीडियो, तब तक तुसें सारें गी जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।